लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 456, गुजरांवाला में 354 और मुल्तान में 296 रिकॉर्ड की गई। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 हो गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से दर्जनों झोंपड़ियां जल गईं। 5 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। 70% से ज़ायद काबू पा लिया गया। आग से खाना बदोश का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिद का कहना है कि बिजली की तारें टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस झुग्गियों में आग लगी। झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से आग फैली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासिर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफ़ाक़ी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाक़े की तरक्की में संगीवील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए नून लीग समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिफ्तान खान और दीगर शामिल हैं। राब्तों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशें कोई पज़िराई नहीं हासिल कर सकी।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात ना करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान करमराजा उनसे मिलते रहते हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतल्लिका हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को खराज तहसीन। कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुँह बोलता सबूत है। FBR निज़ाम की मज़ीद इस्लाहात का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पाकिस्तानी समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली अरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस सरकारी ख़जाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मदाखलत के बगैर अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तुरखम सरहद बंद की गई थी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 के बाद खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुताल्लिक वायरल होने वाली 2 तस्वीर पर इंक्वायरी जारी है। मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की हैं या प्राइवेट कैमरों की। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक सवाल के जवाब में DIG ट्रैफिक ने खबरदार किया कि नंबर प्लेट से ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों को धोखा देने वाले खुद को छोटे मसाइल से बचाने के लिए बड़े मसलों में फंस रहे हैं। नंबर प्लेट में जालसाजी करने वाले तमाम गाड़ियां ब्लैकलिस्ट की जाएंगी। जब भी गाड़ी पकड़ी गई सीधी FIR कटेगी। कराची के इलाके 3 हट्टी बाजार के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा। सेहत कार्ड पर बिला तातुल इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सेहत कार्ड की मद में फंड्स जारी हो चुके हैं। बगैर इतला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म। सिंध के साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान आफ्ताब शाबान मीरानी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ व अकारिब और दीगर अहम शख्सियात की जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रफ़ुक़ा में शामिल थे।
सदर जरदारी बिलावल भुट्टो का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, आफ्ताब शाबान मीरानी की जदोजहद और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। कराची के इलाके डिफेंस में मेजर खालिद शहीद पार्क में मुर्दा कौवों की मुबैना वीडियो। मौसीकार बिलाल मकसूद ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, चंद दिनों से पार्क में रोज़ 2 या 3 मुर्दा कौवे नजर आ रहे थे। आज तो तकरीबन 50 से 60 मुर्दा कौवे नजर आए। तर्जुमान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी रफ़ीउल हक ने कहा, कौवे और चीलें ज़्यादातर कचरे से खुराक हासिल करते हैं। हो सकता है परिंदे कचरे से जहर खानी का शिकार हुए हों। महकमा जंगली हयात ने सिंध में भी पार्क का दौरा किया। कचरा कुंडियाँ साफ होने की वजह से कोई सबूत ना मिला। पार्क में मुर्दा चील और कौवे भी नजर नहीं आए। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फ़ोन। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा, ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगटन में ट्रेन में चाकू के वार से 3 अफराद जख्मी, 2 अफराद गिरफ्तार। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीकी शहर वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इनेकाद। एक्सपो का इफ्तिताह अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने किया। जोर दिया कि अमरीकी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मजबूत तिजारती रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद है। और महकमा खेल सिंध की जानिब से कराची के इलाके सचलकोट में 2 रोज़ा ऑल सिंध मलाखड़ा मुकाबलों का इनेकाद। फाइनल आज शाम को होगा। 2 रोज़ा इवेंट में सिंध के 30 अजला से 100 से ज़ायद पहलवानों की शिरकत।